अमरीकी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। ये बैरिस्टर गौहर ने दावा किया। उन्होंने कहा जी हमने चेक किया और हमने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब से भी बात की है, क्योंकि दावा किया गया था कि उनके पास कोई दावतनामा है। तो उनसे बात हुई तो पता चला कि नहीं। हालांकि ये दावा मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने किया और उन्होंने बड़ा ज़ोरदार तरीके से क्लेम किया कि जी बिल्कुल रऊफ हसन साहब को ये दावतनामा आया था और उन्हें कहा गया था कि आप वहाँ पे खाने में शिरकत करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पे नहीं गई। अब ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं गई, लेकिन जो खबर है जिन लोगों ने दी वो मैं एज इट इज़ खबर आप तक पहुँचा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि खबर जो है वो कहाँ से आई। ये सबसे पहले जो खबर दी है वो शाहिद असलम साहब ने दी है और शाहिद असलम साहब का क्लेम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया गया था लेकिन ये लोग गए नहीं। मैं आपको वो खबर पढ़ के सुना देता हूँ। शाहिद असलम साहब कहते हैं कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान के वफद का पाकिस्तान का हालिया दौरा पाकिस्तानी एम्बेसी के ताउन से हुआ है। ये वफद जनवरी में भी पाकिस्तान आना चाहता था। ये वफद बुनियादी तौर पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स पर मबनी है, इसलिए वफद की पाकिस्तान के अस्करी और हुकूमती अरकान से मुलाकातें मामूल का हिस्सा है। उसके बाद जी शाहिद असलम साहब ये बताते हैं फर्दर इसमें कि अमरीकी कांग्रेस अरकान का वफद बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से भी डिनर पर मुलाकात करना चाहता था, जिसके लिए बाकायदा दावतनामा भी भिजवाया गया था, लेकिन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक एक वजह शायद रऊफ हसन साहब का अमरीकी एम्बेसी के प्रोटोकॉल स्टाफ से उन्हें मुलाकात के लिए ना बुलाने पर झगड़ा भी था। अब ये पता नहीं अंदर की बात क्या है, लेकिन ये शाहिद असलम साहब ने दावा किया। अमेरिकन जो आए हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात होनी चाहिए थी। अगर इंसानी हकूक़ के मामला ज़ेर बहस आते हैं और जमहूरियत के और बाकी चीज़ों के मामला ज़ेर बहस आते हैं तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ज़रूर मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब ये लोग क्या रहे हैं मुलाकात के बाद जो इन्होंने बातचीत की वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के यानी दौरे के हवाले से वो कहते हैं पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अपने दौरे को इंतहाई कामयाब और मुस्तकबिल के हवाले से अहम करार दिया है। पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। दौरे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए रुकन कांग्रेस जैक वॉन मैन ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं और इसकी अहमियत को मुस्तकबिल में कम नहीं समझा जा सकता। इसके मुस्बत असरात न सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका बल्कि दुनिया के दीगर तरक्की पजीर इलाकों पर भी मुरतब होंगे। अच्छा, कांग्रेसमैन ने कहा कि हम यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं और शराकत दारी को फ़रोग दे रहे हैं। इस शराकत दारी में मादनियात एक अहम शोबा है। बात घूम चूम के आ गई ना मादनियात के ऊपर। तो देखें ये तो इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी इसको छापा है, अमेरिका के अंदर से भी ये खबरें आ रही हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका की नज़रें अब जो है वो पाकिस्तान की मादनियात में हैं और पाकिस्तान में मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में मादनियात के ख़जाने हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, जिन पे अभी माइनिंग शुरू ही नहीं हुई। तो बेशुमार अनटच मादनियात पाकिस्तान में पड़ी हैं और एक एक इलाके में अरबों डॉलर की पड़ी हैं और ये इतना पैसा है, इतनी मादनियात हैं कि पाकिस्तान अपना सारा कर्जा उतार दे फिर भी ये मादनियात बच जाती हैं। इतनी ज़्यादा मादनियात पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन हमारी क्योंकि पॉलिसी ठीक नहीं है इसलिए इसका फ़ायदा जो है वो अगयार ज़्यादा उठाते हैं, यानी बाहर से जो लोग आते हैं वो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग उतना फ़ायदा इसका अपनी मादनियात का उठा नहीं पाते। अब इसके अंदर नाजरीन जो अमरीकी वफद आगे कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो रिचर्ड स्वाजी हैं उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया से उन्होंने किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा, हम पाकिस्तानियों की मेज़बानी के शुक्रगुजार हैं और ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा और पाकिस्तानी तारकीन वतन को एक सफ़ीर के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पर कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तानियों में बेशुमार खूबियाँ मौजूद हैं, ये लोग मेहनती हैं, तालीमी याफ्ता हैं, ख़ानदानी हैं और माशी सलामती के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे और माशी सरगर्मियों को फ़रोग देंगे। अब जी पाकिस्तान की जो मादनियात हैं उसके ऊपर सारी दुनिया की नज़र है, चाइना की भी नज़र है, अमेरिका की भी नज़र है। अमेरिका चाहेगा कि वो इसमें एक बड़ा हिस्सा निकाले, चाइना चाहेगा वो इसके अंदर एक बड़ा हिस्सा निकाले। चाइना ने बड़ी सड़कें बनाई हैं, बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लेकर आया है, चाइना ने बड़ा पैसा पाकिस्तान को दिया है। ये नहीं अगर आप तखमीना लगाएं तो 60 अरब डॉलर के आसपास चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया है। अब ये जो पैसा है ये पाकिस्तान ने चाइना को वापस करना है, फिर चाइना का बहुत सारा पैसा पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है वो भी रोल ओवर करना है। IMF से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को चाइना ने दिया हुआ है। जो अब IMF का जो प्रोग्राम है ये था तकरीबन 3 अरब डॉलर का, गालिबन 7 अरब डॉलर का, सॉरी IMF का जो प्रोग्राम था लगभग 7 अरब डॉलर का था
तो पाकिस्तान को जो रोल ओवर किया चाइना ने कर्जा, वो लगभग चंद इतलात में अभी पढ़ रहा था खबरें, $12 अरब का उन्होंने रोल ओवर किया। $20 अरब पाकिस्तान ने अपने रोल ओवर करवाए हुए हैं। अच्छा जी, रियान ग्राहम ने एक खबर दी है इस हवाले से। ये जर्नलिस्ट हैं और अमेरिका में होते हैं। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि इनकी खबरें एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं होती। वो लिखते हैं कि तुलसी की असद से मुलाकात को, ये असद बशार असद की बात कर रहे हैं, मुलाकात को 10 साल पुराना स्कैंडल बना दिया गया। लेकिन यहाँ 3 कांग्रेस अरकान पाकिस्तान के फौजी आमिर के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये आर्मी चीफ को मिले हैं तीनों अरकान, तो उसको वो ये कह रहे हैं जिसने इलेक्शन में धांधली की, एहतजाज को ताकत से कुचला और दर्जनों निहत्ते शहरियों को कत्ल किया। इनमें से एक तो जैसी जैक्सन का बेटा भी है। आमिर होना आज भी काबिल कबूल है, बस शर्त सिर्फ ये है कि आप CIA के वफादार बन के हुक्म मानते रहें। उनका ये दावा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये CIA का हुक्म मानती है और वफादार है उनकी, लिहाजा फिर अगर यहाँ पे पाकिस्तान में आमरीत भी है तो फिर काबिल कबूल है, ऐसा नहीं है कि उसे कबूल ना किया जाए। अमरीकी टैरिफ का नाज़रीन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। एक तरफ देखिए हम अपनी मादनियात उनको देना चाह रहे हैं और इमरान खान से पूछे बगैर खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट ने बिल को पास कर लिया, मंजूर कर लिया। फिर ये बिल असेंबली के अंदर जा रहा था और अभी तक ये मंजूर हो जाना था अगर लोग इस पर रोला ना डालते। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ने, सहाफ़ियों ने, कुछ दीगर लोगों ने जो आज़ाद ज़राए से अपना काम कर रहे थे लोग, उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई ये क्या करने लगे हैं, ये तो खैबर पख्तूनख्वा का सारा जेवर बेचने लगे, यानी अब सारा कुछ घर का बिक गया तो अब घर का जेवर बेचना है। और ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम अपना कर्जा उतार सकते हैं, और अगर इनसे कुछ लोगों ने अपना पेट भर लेना है या अपने कमीशन खा लेने हैं तो पाकिस्तान को तो कुछ ना मिला। तो इसमें जनाब अब ये अमरीकी टैरिफ का मामला, एक तरफ पाकिस्तान उन्हें मादनियत देगा, एक तरफ उन्होंने टैरिफ लगा दिया पाकिस्तान पे 29% का। ये जो 29% का पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगाया ना नाजरीन, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक है। पाकिस्तान का जो नुकसान होगा ना सालाना, वो $1.4 अरब का नुकसान होगा। ये एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट छपी है डॉन के अंदर, और खलीक कियानी साहब ने ये दावा किया है कि सरकारी थिंक टैंक PIDE की स्टडी के मुताबिक अमरीकी टैरिफ के नफाज से पाकिस्तानी बरामदात को $1.4 अरब तक नुकसान पहुंच सकता है। टैरिफ नफाज से पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की 5 लाख से जायद नौकरियां खत्म हो सकती हैं। यानी पाकिस्तान एक्चुअली तो टेक्सटाइल, हम गाड़ियां तो नहीं बनाते ना, मेडिसिन नहीं बनाते, वैक्सीन नहीं बनाते, और बेशुमार चीज़ें जो हम बना सकते हैं हम नहीं बनाते। हमारे तो टेक्सटाइल का सामान जाता है बाहर, और वो भी अब सूरत हाल ये हो गई है कि हमारे पास टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तो मौजूद है लेकिन हम अपनी कपास पैदा नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान ने इस मरतबा जो कपास पैदा की है वो 1/3 कपास कम पैदा की है। हमारी लगातार कपास की जो पैदावार है वो कम होती चली जा रही है, और उसकी वजह जो बेसिक है वो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं हुकूमत की वो ठीक नहीं है। ये पैदावार कपास की बढ़नी चाहिए। अगर ये पैदावार कपास की बढ़ेगी तो हमारे जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं उन्हें सस्ती कपास मिलेगी और उससे वो सस्ते दामों में अपनी टेक्सटाइल की मसनूआत तैयार कर सकेंगे। लेकिन फिर आलमी मंडी से मंगानी पड़ती है सारी चीज़ें, तो अब मंगा रहे हैं जनाब और यहाँ पे काम कर रहे हैं। एनर्जी पहले ही बहुत महंगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, और ऐसे में अगर अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दिया 29% का तो फिर आप तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो 5 लाख नौकरियां खराब हो सकती हैं। अब अमेरिका से पाकिस्तान कैसे बात करेगा, कैसे उसे बनाएगा, मिन्नत तरले वाला ही काम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि कई मुल्क मेरे मिन्नत तरले कर रहे हैं, बड़े गंदे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन जैसे भी करें अब इस टैरिफ को हुकूमत को ख़त्म करवाना चाहिए, ताकि जो आम आदमी है, जो यहाँ से एक्सपोर्टर्स हैं और जो मजदूर बेचारे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार बंद ना हो।